वेलकम टू एडू जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैज्ञानिक कारणों पर महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 क्वेश्चन मैंने कवर किए इस वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि जो पानी है, पानी में अगर कोई लकड़ी डुबाई जाती है तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, उसका कारण क्या है, या फिर जो प्रकाश का रंग ब्लू क्यों है। मतलब इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की तरफ क्यों झुकता है, कौन से कारण से। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 50 क्वेश्चन हमने कवर किए और साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट currentaffairhelp.com पर पहुंच जाओगे और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करा करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगली नई वीडियो बनाने के लिए। लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो देख लेते हैं फटाफट। इस टाइप के दोस्तों जैसे सवाल होगा है, जैसे हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय जो पेन होता है, पेन की स्याही से निकलने लगती है। मतलब जो पेन होती है ना, हमारा पेन, हम पेन लेके जाते हैं हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो उसमें से स्याही निकलने लग जाती है। उसका कारण क्या है? तो वो होता है क्योंकि जो वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब है उसमें कमी के कारण वो स्याही है ना जो निकलने लग जाती है ना। उसके बाद जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है, आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। मतलब जितना आपका नॉर्मल अगर 50 किलो वेट है और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसका जो भार होता है आदमी का वो ज़्यादा हो जाता है। अधिक क्यों हो जाता है ये पूछा गया है। तो क्या होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है ना, क्योंकि उसकी जो चाल होती है ऊपर की ओर समरूप होती है। इसके लिए बात करते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण है। पृथ्वी है ना, उस पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? मतलब जो प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि जो दाब होता है वो अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी से पक जाता है। अगला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? कि मतलब जैसे अगर दलदल में जो कोई व्यक्ति आता है तो वो सीधे पैरों के बल खड़े रहता है, सीधा रहता है, मतलब वो तिक्का टाइप का हो जाता है एक तरफ से देखो तो जल्दी धंसने लगता है। तो उसको बोला जाता है कि तू लेट जा, तो जल्दी से मतलब क्या होगा कि एकदम नीचे नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर जो दाब होता है वो कम होता है, मतलब दबना कम हो जाता है क्षेत्रफल अधिक होने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पे। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ जो होती है ना पानी में तो तैरती है। अगर आपने देखा होगा कहीं मतलब शादी पार्टी में गए होगे आप, है ना, तो वहाँ पे जो टंकी होती है उनमें बर्फ पड़ा रहता है और वो तैरते रहता है ना। और जब आपने उसको देखा होगा कि जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है कि जैसे उसमें देखते होगे आप, टीवी में भी बताते हैं एड में, तो क्या होता है कि उसमें जब बर्फ, मतलब जो अल्कोहल यानी दारू की बात हो रही है, तो उसमें अगर कोई बर्फ डालता है तो क्या होता है कि उसमें वो डूब जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो क्या होता है, बर्फ पानी से हल्की होती है ना। बर्फ जो होती है ना पानी से तो हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, इस वजह से ये होता है। अगला है, सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर वो उनके जो केस होते हैं, मतलब सेविंग जो ब्रश होता है ना, दाढ़ी बनाने के जो ब्रश होता है, हमारी दाढ़ी बना लेते हैं हम, उसके बाद जब हम उसको पानी में डुबा के जो ब्रश को ऊपर निकालते हैं तो वो क्या सिकुड़ जाता है। तो उसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है ये, जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण वो सबको सोख के इकट्ठा एक जगह कर लेता है। अगला है, वर्षा की बूंदें एवं पारे के कण गोलाकार होते हैं। वर्षा की बूंद और पारे के जो कण होते हैं गोलाकार क्यों होते हैं ये पूछा गया है। तो केशवित्व के कारण होते हैं वो। अगला है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है ये पूछा गया है। कारण क्या है, कौन से कारण है? जो लालटेन है ना उसमें जैसे अपन जलाते हैं ना, तेल भर देते हैं और फिर जलाते हैं तो जलते रहती है लालटेन रात भर। तो उसका कारण क्या होता है, केशवित्व के कारण होता है वो। अगला है, रेटिंग पेपर है जो स्याही सोख लेता है। स्याही जो होता है सोख लेता है, ये है क्वेश्चन, सोख लेता है क्यों? ये गलत हो गया, स्याही सोख लेता है तो केशवित्व के कारण होता है वो। अगला क्वेश्चन है, क्या है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना वो क्या होता है कि जल की सतह पर क्या होता है, नाचते हैं। तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं वो। अगला है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में जब चिपका दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, चिपका के मतलब जो बर्फ के टुकड़े लेना आप अपने घर में और उन दोनों को चिपका देना, मतलब दबा देना दोनों को एक साथ रख के, है ना, क्या होगा थोड़ी देर बाद वो चिपक जाएंगे। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है क्योंकि दाब अधिक होने से जो बर्फ का गलनांक होता है ना, जो बर्फ गलता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है, इस वजह से होता है। अगला है, वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है। वायुमंडल है ना, मतलब बादलों के तैरने का कारण पूछ रहा है आपसे, सीधा सिंपल। तो क्या होता है कि उनका जो कम घनत्व तथा वायु की शांतता के कारण होता है। ये उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, कम घनत्व और वायु की शांतता के कारण ऐसा होता है।
होता है तेज हवा वाली जो रात्रि है उसमें ओस नहीं बनती है ना, हवा चलती है तो ओस नहीं बनती, ओस सुबह सुबह मिलती नहीं मतलब आपको ज़मीन पे। तो उसका कारण क्या है कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है इसकी वजह से। अब अगला है तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। तापमापी है उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्य निम्नतम होता है। एल्कोहल का जो मतलब दारू का जो द्रव्य होता है वो एकदम कम होता है, इसकी वजह से है। अगला है आकाश नीला लगता है। क्यों लगता है आकाश नीला, ये पूछा गया आपसे, है ना, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की जो अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण प्राप्त होती है, इस वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है समुद्र नीला दिखाई देता है। नीला प्रतीत दिखाई देता है तो क्योंकि आकाश के परावर्तन मतलब जो आकाश है उसके जो परिवर्तन होता है ना, तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये। अगला क्वेश्चन है ना, क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। मतलब जो प्रकाश है सीधी रेखा में चलता प्रतीत क्यों होता है, आपने देखा होगा, तो क्योंकि इसकी जो तरंग धैर्य बहुत ही छोटी होती है। इसकी जो तरंग धैर्य होती है बहुत छोटी होती है, इस वजह से क्या होता है प्रकाश सीधी रेखा सीधा चलता दिखाई देता है। अगला है हीरे रात में क्यों चमकते हैं। जो हीरे होते हैं रात में क्यों चमकते हैं, तो क्या होता है हीरे क्यों चमकते रात में, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की जो किरणें हैं आंतरिक रूप से परिवर्तित होती है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये दोस्तों, है ना। अगला है तारे टिमटिमाते हैं क्यों। क्वेश्चन पूछा गया आपसे तारे टिमटिमाते हैं क्यों, तो वातावरण अपवर्तन के कारण। जो वातावरण होता है ना हमारे ज़मीन में उसकी वजह से होता है जो प्रकाश टिमटिमाते हैं, मतलब तारे जो टिमटिमाते हैं, है ना। ये जो परिवर्तन होता है ज़मीन पे, है ना, तो ये इधर उधर होता है ना कुछ भी चीज़ें, तो उससे क्या होता है कि वो टिमटिमाते चमकते हैं वो। अगला क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जैसे सूर्य अगर अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तो आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई देता है। और क्या होता है कि अस्त होते समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ दस्ताने पहनते हैं। क्यों पहनते हैं रबड़ के दस्ताने, क्योंकि जो मतलब जो रबड़ होता है ना, ये क्या होता है इसमें करंट नहीं लगता है। मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। जैसे रबड़, अगर आप रबड़ पहन के कुछ करते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा उसको अर्थिंग नहीं ले पाता और आपके शरीर तक नहीं आ पाता है, वो वहीं हो जाता है। मतलब कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, चालक नहीं होता, कुचालक होता है, यानी विपरीत। इस वजह से आपको करंट नहीं लगता और वो दस्ताने पहनते हैं। अगला है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो पौधे हैं वो रात में क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस वजह से क्या होना चाहिए आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जो सोडियम है ना उसको क्या होता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में जलने लगता है, इस वजह से। अगला है विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, राजस्थान में, है ना। और क्या है कि जो फिलामेंट होता है, मतलब आपने देखा होगा आपका जो बल्ब है विद्युत बल्ब है ना 100 वाट 200 वाट जो बल्ब आते हैं ना, उनके अंदर जो बीच में एक देखा होगा आपने जिन पे लाइट चलती है और वो रोशनी देते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो टंगस्टन का बना होता है, ये याद रखना आपको, है ना। तो क्या होता है कि जो उसका जो गलनांक होता है ना बहुत उच्च होता है, मतलब इतने करंट से भी वो गलता नहीं है। आपने देखा होगा गोला अगर कहीं अड़ाते हो तो उससे आइट साइड में आग लगने जैसा माहौल हो जाता है, पर क्या होता है कि जो अंदर जिसकी वजह से वो छोड़ रहा है वो गलता नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि वो क्या होता है उसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन की जो मतलब जैसे क्या होता है जो बिजली कड़कती है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन जब होता है बादल में सुनाई पड़ती है, जबकि जो गर्जन है बाद में सुनाई पड़ती है। चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन जो होती है बाद में सुनाई देती है। जैसे आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है, पानी गिरता है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है जो बिजली है ना वो क्या होता है कि बिजली की जो चमक है पहले दिखाई दे जाती है और बाद में बादल की जो गरजराहट होती है वो आवाज़ आती है। तो क्यों होती है, तो प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। जो प्रकाश की गति होती है ना वो ध्वनि की जो गति होती है उससे अधिक होती है। इस वजह से जो प्रकाश है ना, मतलब जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो वो ध्वनि होती है, ध्वनि आराम से चलती है और प्रकाश क्या होता है क्योंकि एकदम से आ जाता है तो वो क्या होता है उसकी गति अधिक होती है प्रकाश की, इस वजह से।
अब बात करते हैं पानी में डूबी हुई एक छड़, एक लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है ये पूछा गया आपसे, इसका कारण बताइए। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो प्रकाश है ना उसके अपवर्तन के कारण दिखाई देती है ना। प्रकाश के अपवर्तन याद रखना आपको, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तर दर्पण लगा होता है, क्यों? मतलब क्या पूछा गया है ऐसे, मोटर गाड़ियों में जो ड्राइवर है ना उनमें आगे क्या होता है, उत्तर दर्पण लगा होता है, क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब आकार में छोटा किंतु सीधा होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें जो मतलब कांच होता है ना वो आकार में छोटा तो होता है पर वो सीधा होता है, एकदम सीधा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं होता है। मतलब सूर्य डूबता है तो पूरा अंधेरा क्यों नहीं होता है, कम क्यों रहता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये, है ना। प्रकाश के जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण होता है ऐसा। अगला, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? मरीचिका बनने का कारण क्या है? रेगिस्तान की बात हो रही है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो प्रकाश है ना उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनने का कारण है। अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हीरे के चमकने का कारण पूछ रहे हैं आपसे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और हीरे चमकने का कारण भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग काला दिखाई देता है। लाल रंग के प्रकाश में हर घास काला दिखाई देती है। मतलब जो लाल रंग है ना, अगर आपके मतलब सूर्य से लाल किरणें आ रही है ना, और उसमें जो हरा जो घास है वो क्या होता है, काला दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हरा रंग है लाल रंग का अवशोषित कर लेता है। जो हरा रंग है ना वो लाल रंग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और उसको फिर इस वजह से वो काला दिखाई देता है। अगला है, समुद्र के पानी में लवणता का कारण है। समुद्र का जो पानी उसमें लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है। अगला है, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकी रहती है? वो होती है असंजक बल के कारण। अगला है, द्रवों में शांतता किसके कारण होती है? द्रवों में जो शांतता होती है वो किसके कारण होती है? ससंजक के कारण, संसंजक बल के कारण। ससंजक बल के कारण नहीं है, ठीक है, ये ऐसा है। उसके बाद है, जल में पड़ी जो परख नली वो चमकती क्यों है? परख नली की बात हो रही है, चमकती क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है, कांच में आई दरार चमकती है। कांच में आई दरार क्यों चमकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या होता है, वो होता है स्थायित्व बढ़ाने के कारण। मतलब जो उसका पैर है उसकी मजबूती जो है, मतलब कि वो गिरे ना, इसकी वजह से क्या होता है, स्थायित्व, मतलब कि स्थायित्व बढ़ाने के कारण ये करता है। अगला है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो उसका है क्या है, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। पहाड़ पर क्या होता है, खाना बनाने में कठिनाई होती है, तो उसका कारण है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते वायुमंडल दाब कम हो जाता है इस वजह से। अगला है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। मतलब बांध होता है ना, जैसे आपने देखा होगा भाखड़ा नागल बांध होगा या कोई से बांध होगा, तो आपने जितना नीचे देखा होगा उसमें जितना खाली होता है, जितना नीचे दिखता है ना जैसे, तो क्या होता है उसकी जो नीचे की जो परत होती है, जो जड़ होती है उसकी, वो मजबूत और बड़ी बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है। उसके बाद ऊपर जाके सुकड़ता हुआ चले आता है वो। तो क्यों होता है, जो होता है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ता है इस वजह से, है ना। नीचे मतलब जितना अगर गहराई है तो पानी का जो दाब है वो ज़्यादा मतलब भारी है ना, इस वजह से वो बनाया जाता है। अगला है, जल की सतह पर सुई तैरती है, क्यों तैरती है? जल की जो सतह है ना पर सुई तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब अगला है, दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। दूध से जो क्रीम के कण होते हैं अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप दूध लेके आना, है ना, केटली में दूध लेके आना और दूध को घर लेके आओगे, आप केटली टांग के लाना, साइकिल पे लाना या गाड़ी पे लाना या कैसे भी लाना या पैदल लेके आना। तो उसको जब थोड़ी देर वो झलकेगा तो उसमें क्या होगा कि एक मतलब वो छोटे छोटे कण दिखेगा आपको क्रीम के, है ना, मक्खन के। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगला है, बर्फ पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है भाई बर्फ पानी पर? तो वो तैरता है, बर्फ का जो घनत्व पानी से कम होता है इस वजह से। अगला, ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट जाते हैं। मतलब ठंडा मौसम होता है ना, बर्फ़ का मौसम हो गया है ना, ठंड का मौसम में पानी मतलब जो पाइप होते हैं क्यों फट जाते हैं? तो पानी, क्योंकि क्या होता है, पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है इस वजह से।
जब जैसे पानी बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ यानी आयतन बढ़ गया, मतलब बर्फ़ तरीके जम गया तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इस वजह से पाइप फट जाते हैं। अगला है दिन रात होने का कारण क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो दिन रात होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस वजह से होता है ये। अगला है मौसम परिवर्तन का कारण है, मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, तो क्या है पृथ्वी पर परिवर्तन, मौसम परिवर्तन का कारण है पृथ्वी की जो परिभ्रमण की गति है उस वजह से। अगला है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण कम होना। अगला है कि पानी से भरी बाल्टी का जो पेंदा होता है वो ऊपर उठे नजर आने का कारण क्या है, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखता है क्यों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला है ओस गिरने का कारण है क्या, जो ओस गिरती है उसका कारण क्या है, हो जाना, वायुमंडल दाब का कम हो जाना। अगला है गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है, मतलब जो गर्म भोजन है आपको स्वादिष्ट क्यों लगता है आप जब गर्म खाते हो तो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो तो दोस्त के लिए, और मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए एनटीपीसी एसएससी एग्जाम या कोई सी भी मतलब रेलवे से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। मैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करता हूँ और साइंस से रिलेटेड मैंने लगभग पूरा सब्जेक्ट है वो कवर कर चुका हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं और टॉपिक वाइज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।